हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिडनाइट को वांगी वो जान के लिए खाना लेकर आता है। जान जो हाफ नेकेड था। अब आगे की स्टोरी। जान जैसे ही देखता है इब्बो उसके रूम में बिना नॉक किए हुए आया है, वो तो पूरी तरह घबरा जाता है। वो डरते हुए कहता है, इब्बो तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? इब्बो तो जान की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसकी नज़र तो बस जान की बॉडी के ऊपर था। जान डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और इब्बो आगे की तरफ। उसकी नज़र पूरी लॉस्टफुल था। वो जान को बॉडी को बस घूरे ही जा रहा था। जान बस इब्बो के अप्रोचिंग को बस अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। इब्बो जेंटली बेड के पास जान का खाना रखकर जान की तरफ देखने लगता है, उसकी चेस्ट की तरफ। जान का हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा हार्ट फास्ट हो गया था, जैसे वो इंडिकेट कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा डर रहा है। इब्बो की प्रेजेंस से उसे कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, जैसे जान बहुत ज़्यादा डर रहा है। जैसे इब्बो उसका एडवांटेज लेना चाहता है। इब्बो ये देखकर स्मेक करने लगता है। जान डरते हुए कहता है, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। इब्बो जान की बात सुनकर भी बिना सुने जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जान रोते हुए वार्निंग देते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। मुझसे क्या चाहते हो? मदर किसी भी वक्त इस रूम में आ सकते हैं। प्लीज़ फिर से मुझे कोई ट्रबल में मत फंसाओ। तुम्हें जो करना था पहले से ही कर चुके हो। इब्बो जान का और करीब आ जाता है। जान उसे पुश कर रहा था तो इब्बो एक हाथ से जान के दोनों हाथ को पकड़कर उसके सर के ऊपर ले जाता है और दूसरे हाथ से जान के बॉडी पर वो फैलाने लगता है और अपने सर को जान के नेक के पास लेकर स्निप करने लगता है। ये बात सच था। जान को हमेशा ये सब कुछ चाहता था। वो इब्बो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर कुछ ही सेकंड पहले यही इंसान इस सब कुछ डिनाई कर लिया था। जान अपने आप को रोक नहीं पाता। वो जान के छूने से ही पूरी तरह खो जाता है, मगर कुछ ही सेकंड में वो अपने आप को समझाते हुए वो स्ट्रगल करने लगता है अपने हाथों को छुड़ाने के लिए और वो अपने चेस्ट से इब्बो को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, फिर से सब कुछ करने की कोशिश मत करो। तुम क्या चाहते हो? तुम ये सब कुछ सीक्रेटली कर रहे हो और जैसे सभी आते हैं तुम सारे ब्लेम मुझ पर थोप देते हो। प्लीज़ ये सब कुछ फिर से मेरे रूम में शुरू मत कर देना। प्लीज़ मेरे रूम से निकल जाओ। जैसे कुछ सेकंड के लिए ही इस जान का डर पूरी तरह गायब हो गया था। वो बोल्डनेस हो गया था। वो अपनी आंखें को क्लोज करके फिर से कहता है, इब्बो मेरे रूम से अभी कभी निकल जाओ। इब्बो स्मेक करते हुए कहता है, अगर मैं नहीं गया तो? तुम डर रहे हो? मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, मगर तुम तो नेकेड होकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम मेरे सामने गिल्टी बनने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स मदर मुझ पर ही भरोसा करेंगे और फादर भी। तुम ही हो जो नेकेड होकर मेरे सामने होल बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो, सेम लेस की तरह। जान को कुछ ही सेकंड में रियलाइज होता है कि वो ठीक कह रहा है। वो थोड़ा सा एम्बरेस फील करने लगता है। वो अपनी बॉडी को किस चीज़ से कवर करना चाहता था, मगर सामने उसे कुछ भी नहीं मिलता। जान रोने लगता है कि वो उसे बुली कर रहा था। जान डरते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे रूम से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता फिर से मदर ये सोचे कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ। जान इब्बो के हाथ को पकड़कर रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, निकल जाओ। ये कहकर डोर को क्लोज कर देता है और वो फिर से रोने लगता है। इब्बो जैसे ही देखता है जान उसके मुंह पर ही डोर को क्लोज कर दिया है, वो अपने दांतों को ग्रेट करने लगता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है, ये मेरे साथ इस तरह खेल क्यों कर रहा है? मेरे फादर क्या मुझसे बेटर है? और मेरे स्कूल के वो लड़के क्या वो सभी मुझसे बेटर हैं? ये सोचते हुए इब्बो अपने नकल्स को टाइट कर लेता है
और वो गुस्से से अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है, आई विल गेट यू जान। मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं उन सबसे बेटर हूँ। ये कहकर वो स्मित करते हुए अपने रूम में चला जाता है। जान जो नीचे बैठकर बहुत ज़ोर से रो रहा था और कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे दिल को इस तरह क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हारी हार्टफुल बातें मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर तुम मेरे साथ इस तरह बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम यांगजी से प्यार करते हो? उसे शादी करने वाले हो? तो फिर मेरा क्या होगा? तुमने जो मेरे साथ पास्ट में प्रॉमिस किया था उस सब का क्या होगा? क्या तुम ये सब कुछ फुलफिल नहीं करोगे? जान बड़े ज़ोर से रोने लगता है। उसके दिल में दर्द होने लगता है। उसी समय उसके लोअर एब्डोमेन में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने दर्द को सह भी नहीं पा रहा था। वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। वो जैसे ही देखता है अपने बेड के ऊपर जो इबो ने उसके लिए खाना रख कर गया था, वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में कहता है, वो मुझे आज भी प्यार करता है, मेरा केयर करता है। उसे याद था कि मैं भूखा हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए खाना लेकर आया है। उसने कहा था वो मेरा हमेशा ख्याल रखेगा और मुझे खिलाएगा। वो आज भी मुझे प्यार करता है। मैं भी ये प्रूव करके ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जान बड़ी सी मुस्कान देते हुए वो खाना खाने लगता है। वो खाना उसे बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा था। वो खाना जान नहीं बनाया था, मगर इबो के हाथ लगने से जान को वो खाना और टेस्ट लगने लगता है। वो मौन करते हुए कहता है, सो स्वीट इबो, सब कुछ जो तुम मेरे लिए करते हो, बस मैं यही विश करता हूँ कि तुम मेरे प्यार को फील करो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आखिरी सांस तक भी मैं तुम्हें ही प्यार करूँगा। अब अगले दिन जान मॉर्निंग रूटीन करने के बाद मिस्टर वांग जान को स्कूल छोड़ने वाले थे। वो बैक सीट पर बैठा हुआ था। मिस्टर वांग जान की तरफ देखते हैं जिसके गाल पे उंगलियों का निशान था। मिस्टर वांग जान की तरफ क्वेश्चन लुक से देखने लगते हैं। कहते हैं, बेटा क्या हुआ तुम्हारे फेस को? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? किसने तुम्हें मारा है? मिस्टर वांग को ऑलरेडी पता है ये सब कुछ उनकी वाइफ ने ही किया है, मगर वो बस क्लियर होना चाहते थे। जान अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं फादर, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अब मेरा स्कूल आ गया है। थैंक यू लीव देने के लिए। आप भी जल्दी जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम मुझे कहना नहीं चाहते? ठीक है, तो फिर इस बारे में हम रात को बात करेंगे। ये लो। ये कहकर वो जान के हाथ में एक कार्ड दे देते हैं। वो अपने मैनेजर को कहकर जान के लिए एक कार्ड प्रिपेयर किया था। इस बारे में वो अपनी वाइफ को बताना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए मिस्टर वांग जान को सीक्रेटली देते हुए कहते हैं, तुम्हें जो मर्जी वो खरीदना, हाँ अच्छे से खाना ज़रूर खाना। गुड लक तुम्हारे टेस्ट के लिए। ये कहकर जान के फोrehead पर किस करते हैं। जान तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है एक टेस्ट की बातें सुनकर। जान अपने मन में सोचता है शायद मिस्टर वांग जब उसे कल रात को अपने सामने नहीं देखे होंगे तो फिर मिसेस सुसन भी ये टेस्ट की बातें कहकर वो उसके पापा को बहाना बनाया होगा। वो भी इमीडिएटली आर्ट करते हुए कहता है, ओके डैड, थैंक यू, और इस कार्ड के लिए भी थैंक यू। मैं वाइजली ही उसे यूज़ करूँगा। और मैंने कल नोटिस किया था आप बहुत ज़्यादा थक गए थे, आज ऐसा मत कीजिएगा। मिस्टर वांग प्राउडली मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं अपना ख्याल रखूँगा और तुम भी अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो ड्राइवर को कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। जान अपने हाथ में रखे कार्ड को देखकर मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर जाने लगता है। जान नोटिस करता है जब कुछ स्टूडेंट अपने फ़ोन को देखकर बस उसे घूरे ही जा रहे हैं, मगर जान को कोई भी कुछ नहीं कहता। तो जान अपने स्कूल की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। वो देखता है
डायलन जो हॉरिडली कुछ पोस्टर को निकाल रहा है। डायलन जैसे ही जान को देखता है वो उसके पास आकर दौड़कर उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, मगर उसी समय उस लोगों के सामने स्कूल के सेंटर पे ही एक बड़ा सा पोस्टर आ जाता है। जान उसे देखकर तो उसके हार्ट बीट जंप करने लगता है। कहता है, क्या ये मैं हूँ? ये किसने किया? ओ माय गॉड। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। डायलन हर दिन की तरह आज भी जल्दी स्कूल आ गया था। उसे घर पे कोई काम नहीं रहता था। उसका नेबर्स जो चैन है हमेशा बिजी रहता था। वो बस स्कूल के ख़त्म होने के बाद ही वो थोड़ा सा फ्री होता था। उसका स्कूल जो अलग था। डायलन डेली रूटीन करने के बाद जल्दी उठ जाता था और उसके सारे मेड्स और बटलर्स उसे सर्व करते थे। उसके पेरेंट्स मोस्टली हमेशा बाहर ही रहा करते थे। जब भी वो आते थे 1 या 2 दिन बाद वो फिर से ट्रैवलिंग करने लगते थे। वो तो कभी कभी 2 या 3 हफ्ते के लिए ही बाहर रहा करते थे। उसके पेरेंट्स डेरिन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसे जो भी ज़रूरत था उसे प्रोवाइड करते थे, मगर डायलन को इस सब कुछ की ज़रूरत नहीं था। वो अपने पेरेंट्स को चाहता था, उनका प्यार चाहता था, उनका केयर चाहता था, मगर ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो भी अपने पेरेंट्स को कभी बदर भी नहीं करना चाहता था। अब डायलन के पास शाहजहान था। वो बस शाहजहान का प्यार और अटेंशन पाना चाहता था और वो शाहजहान के साथ ही हमेशा रहता था। वो जान के साथ रहकर वो अपने आप को कंप्लीट फील करता था। उसे पता था जान कभी भी उसे प्यार नहीं कर सकता। वो उसे दोस्त के बढ़कर कुछ देखा भी नहीं, मगर डायलन को उसकी कोई भी परवाह नहीं था। वो बस अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो आखिरी सांस तक जान को प्यार करेगा। अगर किस दिन उसका लक हुआ तो जान उसे प्यार करेगा, मगर ये बात उसे पता था ये बस उसका एक ड्रीम है। उस दिन भी वो जैसे ही स्कूल गेट के अंदर पहुंचा, वो स्कूल के चारों तरफ पोस्टर देखता है। वो तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया था। अनाउंसमेंट भी बार बार हो ही जा रहा था। वो उस पोस्टर की फेस की तरफ नहीं देखा था, तो वो केयरलेसली कार को लेकर गैरेज के पास चला जाता है। गैरेज में भी कुछ पोस्टर लगा हुआ था। वो कार से उतरकर उस पोस्टर की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो जाती है, जिसमें जान के साथ और 4 लड़के थे जिसके साथ वो किस और रोमांस कर रहा था, जो पूरी तरह रियल दिख रहा था। डायलन तो पूरी तरह आश्चर्य हो जाता है, किसने ये सब कुछ किया? ये क्या रियल है? जान तो अभी स्कैंडल में फंस गया था। ऑफ कोर्स उसे भरोसा था जान पर, जो जान ने ये सब कुछ भी नहीं किया है। वो बस स्कैंडल है। ये सब कुछ किसने किया है? ये जान के लिए ये सब कुछ कौन कर रहा है? जान ये सब कुछ कभी भी नहीं कर सकता। उसने कहा है कि वो अपना फर्स्ट किस अपने ईगो के लिए रखा है। वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ये सब नॉनसेंस है। डायलन अपने दांतों को ग्रेट करते हुए इमीडिएटली सारे पोस्टर को निकालने लगता है। डायलन सब कुछ निकालते हुए गेट के पास जाता है। वो देखता है जान जो अंदर आ रहा था। जान जो सभी को देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। डायलन जान को देखकर नर्वसली मुस्कुराने लगता है। जान कहता है, ये सभी पोस्टर के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? जान देखता है डायलन के हाथों में भी कुछ पोस्टर है। वो तो पूरी तरह आश्चर्य हो जाता है। डायलन कहता है, तुम्हें ये सब कुछ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ अनइम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसे प्रिंसिपल देख लेंगे। डोंट वरी, हमें यहाँ से जाना चाहिए। डायलन नर्वसली जान को हाथ को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। जान कहता है, प्रिंसिपल? रियली? जान डायलन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसीलिए वो उसकी बात पर नोट करते हुए उसे फॉलोअप करने लगता है। उसी समय कोई माइक्रोफोन से अनाउंस करते हुए कहता है, सभी यहीं पर अटेंशन दो। क्या तुम सभी ने कभी भी इतना ज़्यादा सिमलेस पर्सन देखा है? मुझे पता है तुम सब ने कभी भी नहीं देखा, तो फिर इस पोस्टर को देखो। मुझे पता है तुम सभी इस इंसान को जानते हो, जो हमारे स्कूल का मोस्ट ब्यूटीफुल इंसान है, जो इस दुनिया का भी सबसे ज़्यादा सिमलेस इंसान है।
वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो एक हाउसमेट का बेटा है, कॉमन ड्राइवर का बेटा है और कॉमन हाउस बॉय है। ये कहकर वो आनंद सर हंसने लगता है। जहान जैसे ही हाउसमेट, ड्राइवर और हाउस बॉय की बातें सुनता है, वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। मन में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। डायलन तो जान के हाथ को खींचते हुए कहता है, यहाँ से चलो। मगर जान उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पर क्या चल रहा है और पोस्टर के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सभी मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। डायलन, मुझे बताओ। वो बस सारे एक्सप्रेशन सुनना चाहता है। सभी अब उसकी तरफ आने लगते हैं, यहाँ तक कि इबो के सारे दोस्त भी। सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। उसी समय इबो भी स्कूल के अंदर आ जाता है। वो तो सभी स्टूडेंट की गैदरिंग देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। यांग जी जो अपने दोस्तों के साथ था, वो बस डार्कली स्मीक कर ही जा रहा था। वो बस जान को देख रहा था, जो पूरी तरह पैनिक होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके आंखों में आंसू था। वो गेट की तरफ देखता है, जो इबो की कार स्कूल के अंदर आ रहा था। वो इमीडिएटली उस अनाउंसर को इशारा देते हुए कहता है बातों को कंटिन्यू करने के लिए। अब यांग जी एक टेबल से मुस्कान देते हुए कहता है, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं बस उस पीस की तरफ देखता हूँ कि वो इस पिक्चर को कैसे क्लैरिफाई करेगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। अब वो अनाउंसर बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, सभी देखो, तुम सबका ड्रीम बॉयफ्रेंड जे एक स्लॉट है कैसे सभी को चीट कर रहा है। सभी की आंखें बस उसकी बॉडी की पोस्टर की तरफ आ रहा था, जो रोल होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इबो भी अभी अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वो सारे अनाउंसमेंट सुनता है, जिसकी नज़र भी उस पोस्टर पर आ जाता है। जहान जो अभी भी डायलन के साथ आर्गू कर रहा था और उसे रोक रहा था, मगर वो जैसे ही वो रोल आते हुए पोस्टर की तरफ देखता है, जो पूरी तरह घबरा जाता है। जहान की बॉडी पूरी तरह ठंडी हो गया था। वो रोते हुए कहता है, ये मैं नहीं हूँ, कौन मेरे साथ कर रहा है। ओ माय गॉड। जहान तो अपने आप को उन लड़कों के बीच देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी मुंह पूरी तरह सेक कर रहा था, यहाँ तक तो उसकी टोटल बॉडी भी। वो डरते हुए कहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे साथ कौन कर रहा है। डायलन, ये मेरे साथ कौन कर रहा है, प्लीज़ उसे रोको। जैन बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो बिटरली रोते हुए कहता है, प्लीज़ उसे रोको। जैन की नज़र इबो की तरफ जाता है। वो देख सकता है इबो उसे कितने ज़्यादा नफरत से देख रहा है। जैन खुद को एम्बेरसमेंट फील करने लगता है। जैन बस इबो की आंखों की तरफ देख रहा था, जो उसे नफरत गुस्से से देख रहा था। जैन बस अपने सर हिलाकर अपने आंखों से कहने की कोशिश कर रहा था, ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मुझ पर भरोसा करो इबो। इबो जो अपनी मुट्ठियों को टाइट कर रहा था। एक स्टूडेंट कहता है, ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा चीप स्लर्ट है। मुझे तो लगा था ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर मैं गलत हूँ। ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सारे मेन को भी अट्रैक्टिव करता है, कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। दूसरा कहता है, सीरियसली मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है, मगर मुझे नहीं पता था ये इस तरह का है। और एक कहता है, खूबसूरत बनना इतना काफ़ी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना भी चाहिए। ये तो एक चीप स्लॉट है, मैं क्लाउड हूँ, मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैंने उसे लाइक नहीं किया। और एक कहता है, ये कितना ज़्यादा बीच है। और एक कहता है, ये तो सभी से ज़्यादा चीप है, मैं तो उसे कई गुना ज़्यादा अच्छा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे बातें करने लगते हैं। जान तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा सफरकट फील करने लगता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। उसे बहुत ज़्यादा असम फील हो रहा था। वो बस रोते ही जा रहा था।